ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्लास 10 में अध्ययनरत सभी छात्र और छात्राओं, आज के वीडियो में आप सबों का सुस्वागतम। मैंने कल आपको बतलाया था कि आने वाले वीडियो में मतलब आज से मैं आपको ज्यामिति पढ़ाऊँगा और ज्यामिति में मैं थ्योरम को सिद्ध करके आपको समझाऊंगा बड़े ही सरल तरीक़ा से। तो प्रमेय 1 और प्रमेय 2 तो हम आपको पहले के वीडियो में समझा करके सिद्ध करके दिखलाए हैं। आज हम प्रमेय 3 पर विचार करेंगे। आपकी जो पुस्तक है बीटीसी की, बिहार टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन पटना, जो सरकारी पुस्तक है, उसमें आपको इस प्रमेय का क्रम संख्या है 6.3 और ऐसे आप थ्योरम नंबर 3 भी कह सकते हैं, परंतु आपके किताब में जो नंबरिंग दिया हुआ है वो है 6.3। प्रमेय कहिए या अंग्रेजी में थ्योरम कहिए या साध्य कहिए। तो क्या हमको सिद्ध करना है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में मतलब समानुपाती होती है, और इसीलिए ये त्रिभुज मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। आपको परीक्षा में ये साध्य की बात लिख देगा और बोलेगा सिद्ध करने के लिए। इसी को हम कहते हैं, अब दो त्रिभुज समरूप है कि नहीं समरूप है, तो इसको भी जांचने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कसौटियां हैं हमारी ज्यामिति में। तो दो त्रिभुज समरूप होगा और ये जो साध्य लिखा हुआ है तो इसको हम कहते हैं कोण समरूपता की कसौटी। कोण को अंग्रेजी में कहते हैं एंगल। तो ए दो त्रिभुज का संगत कोण, संगत शीर्ष बिंदु व संगत भुजा के बारे में आपको हम कल चर्चा किए हुए हैं। तो संगत कोण यदि बराबर होगा तो संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएगी और इसीलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होगा कि समरूप हो जाएगा। तो संगत कोण कहता है समान होगा। कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल। तो संगत त्रिभुज है तो 3 कोण होगा, तो पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण। पहला संगत कोण, दूसरा संगत कोण, तीसरा संगत कोण यदि बराबर है तो संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी और ये त्रिभुज हो जाएगा समरूप। और इसको हम बोलेंगे कोण समरूपता की कसौटी। क्या है? कोण समरूपता की कसौटी है। तो अपना जो बिहार सरकार का जो सिलेबस है वो भी एनसीईआरटी नई दिल्ली से ही उद्धृत है और इसी को बोलते हैं एससीईआरटी पटना, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड सेंटर। ये हो गया नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड सेंटर। और हम जिस पुस्तक का अध्ययन करते हैं वो है बिहार टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन पटना, जिसको अपने लोग शॉर्टकट में बोल देते हैं बीटीसी की किताब। तो अब को हम सिद्ध करके आपको हम दिखलाते हैं प्रमेय 3 को। आप लोग मेरी बात को गौर से सुनिए और बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो दो त्रिभुज की बात है, तो हम दो त्रिभुज लेते हैं।
ये है मेरा त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है मेरा ये है शीर्ष बिंदु डी, ये है शीर्ष बिंदु ई और ये है शीर्ष बिंदु एफ। तो दोनों आकृति को, ये दोनों त्रिभुज को पहले स्वीकार करना होगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ज्यामिति, हम लोग पढ़ रहे हैं ज्यामिति। तो ज्यामिति को मान करके पढ़ा जाता है। माना कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में हमारा जो प्रमेय था, मेरा जो साध्य था, वो साध्य था कि संगत कोण समान है। तो ये शीर्ष कोण ए का संगत शीर्ष कोण हुआ डी, बाएं वाला कोण का बी का संगत कोण हो गया बाएं वाला कोण ए, और दाएं वाला कोण सी का संगत कोण हुआ दाएं वाला कोण एफ। कहता है कोण ए बराबर है कोण डी, कोण बी बराबर है कोण ई और कोण सी बराबर है कोण एफ। संगत कोण अगर समान होगा तो उसी को कहा जाता है समान कोणिक, इक्वी एंगुलर। तो हमको क्या सिद्ध करना है? तो हमें सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है बाएं वाली भुजा का संगत भुजा होगा बाएं वाली भुजा डी ए, अनुपात मतलब बट्टा, तीनों भुजा समान पर, ये आधार, नीचे वाली भुजा को आधार बोला जाता है। तो इसका भी आधार बी सी बट्टा ई एफ और दाएं वाली भुजा ए सी का संगत हो जाएगा दाएं वाली भुजा डी एफ। और यदि समानुपाती हो जाएगा तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ का। अब इस बात को साबित करने के लिए, इस बात को साबित करने के लिए हम इस आकृति में, इस दोनों त्रिभुज में कुछ जुगाड़ लगाएंगे। क्या उस जुगाड़ को बोलेंगे हम? क्या उस जुगाड़ को बोलेंगे? रचना, कंस्ट्रक्शन बोलेंगे। तो क्या जुगाड़ लगाए? त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर हम काटे डी पी और ए सी बराबर डी एफ में काटे डी क्यू और P से मिला दिए Q को। त्रिभुज DEF में AB बराबर DP काटा, AC बराबर D2 काटा तथा PQ को मिला दिया। अब हम यहाँ से देंगे प्रूफ, प्रमाण देंगे, प्रूफ देंगे, मतलब कि तर्क संगत विवेचना करेंगे। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में हम तुलना करते हैं।
त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में AB बराबर है DP कैसे है, तो ये बात हम रचना में माने हैं। कोण B बराबर है मेरा कोण E, और ये बात हमको स्वीकार में लिखा हुआ है। और AC बराबर है DQ, ये बात हमको रचना में लिखा हुआ है। भुजा AB भुजा DP के बराबर है, कोण A कोण D के बराबर है, AC DQ के बराबर है। तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा के अनुसार दोनों त्रिभुज हो गया सर्वांगसम। अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज DQ का। तो सर्वांगसम अगर हो गया तो क्या हो गया, ये संगत कोण समान हो जाएगा, कोण B हो और कोण P बराबर हो जाएगा। इसको मानिए समीकरण 1। और हमको स्वीकार में दिया हुआ है कोण B बराबर कोण A, इसको समीकरण 2 किए, ये हमको स्वीकार में लिखा हुआ है। तो दोनों को तुलना करते हैं तो बराबर के बाएं तरफ का पल्ला बराबर है तो दाएं तरफ का ही पल्ला बराबर होगा। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से कोण P बराबर हो गया कोण E। ये कोण P और कोण E मेरा बराबर हो गया, और ये क्या है, ये संगत कोण है। तो 9वीं कक्षा में आप पढ़े हुए हैं कि संगत कोण समान होगा तो ये दोनों रेखाएं समानांतर हो जाएगी, क्योंकि ये रेखा तिरछा तिरछी काट रहा है, दोनों को बढ़ाएंगे तो ये तिर्यक रेखा का काम करेगा। तो क्या हो गया, मेरा PQ समानांतर हो गया भुजा EF का। तो अब हम थेल्स का नियम लगाएंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। मेरी बात को पूरा गौर से सुनिए और ब्लैक बोर्ड पर ध्यान एकाग्रचित रखिएगा आप, क्योंकि ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री, त्रिकोणोमेट्री और मेंसुरेशन बड़े ही पैसेंस और प्रैक्टिस के साथ आपको इसमें महारत हासिल करना होगा। तो ये PQ जो है समानांतर हो गया EF का, क्योंकि त्रिभुज DEF में PQ समानांतर हो गया EF का। अतः थेल्स के प्रमेय के थेल्स के प्रमेय से DP बटा DE हो जाएगा DQ बटा DF
क्योंकि थेल्स का प्रमेय एक जो है उसमें हम सीखे हुए हैं कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को समान अनुपात में काट देगा, या हमारा डीपी बराबर है ए बी यहाँ पे, तो डीपी के बदला में लिखते हैं ए बी बराबर हो गया, और डी क्यू के बदला में हम ए सी लिखते हैं क्योंकि मान्य हुए हैं। और इसको कीजिए समीकरण नंबर 3। हम रचना में माने हुए हैं कि मेरा ए बी बराबर है डी पी और हमारा ए सी बराबर है डी क्यू। अब फिर देखिए, ये मेरा है त्रिभुज ए बी सी, और ये है मेरा त्रिभुज, ये शीर्ष बिंदु डी, ये शीर्ष बिंदु ई, ये शीर्ष बिंदु एफ, ये संगत कोण समान है। अब की बार क्या करते हैं कि ए बी बराबर तो हम लिए ई एम, और बी सी बराबर लेते हैं, सॉरी, बी सी बराबर लेते हैं ई क्यू, और पी से मिला देते हैं क्यू। पुनः इसी प्रकार माना कि त्रिभुज ए बी तथा त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। अब त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर ई टी काटा, बी सी बराबर ई क्यू काटा, पी क्यू को मिला दिया। अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी ई क्यू में तुलना करते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी ई क्यू में हम ए बी बराबर पी लिए हैं, ए बी बराबर यही लिखिए, ए बी बराबर पी, कोण ई बराबर, सॉरी, कोण बी बराबर कोण ई, और बी सी बराबर है क्यू ई। अतः एस ए एस मतलब भुजा कोण
भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज PEQ। तो सर्वांग सम हो गया तो ये मेरा कोण C और कोण Q हो गया बराबर। अतः कोण P बराबर कोण Q। इसको नंबर 4 कर देते हैं और हमको दिया हुआ है कोण C बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण Q, लेकिन हमको दिया हुआ है कोण C बराबर कोण F। तो समीकरण 4 तथा समीकरण 5 से ये कोण C बराबर कोण F हमको दिया हुआ है। तो क्या हो गया, बाएं तरफ को कोण C बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण F, तो बायां तरफ का पलड़ा बराबर है कोण C, तो दाएं तरफ का ही पलड़ा बराबर होगा कोण Q बराबर हो गया कोण F। और ये कोण Q और कोण F क्या है, संगत कोण है। और ये संगत कोण क्या है, दोनों हमको संगत कोण समान आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, इस परिस्थिति में DQ समानांतर हो जाएगा DF का। ये ये P है, PQ समानांतर हो जाएगा DF का। थेल्स के प्रमेय से हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा और उन दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। अतः PE बट्टा DE बराबर हो गया QE बट्टा EF, और PE बराबर हमारा है AB,
QE बराबर है मेरा BC। इसको मानिए समीकरण नंबर 6। और समीकरण और AB बट्टा DE बराबर AC बट्टा DF, ये हमको समीकरण 2 में था। इस प्रकार AB बट्टा DE बराबर BC बट्टा EF बराबर AC बट्टा DF। अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, और यही बात हमको प्रमाणित करना था। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस प्रमेय 3 को आप कम से कम 5 बार जरूर सेल्फ स्टडी के समय प्रूफ करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो पूरी तरह आपको समझ में आ जाएगा। और हमारे वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक बड़े ही धैर्य के साथ आप अवलोकन कीजिएगा। आप लोग मन लगा करके पढ़िए, कोविड गाइडलाइन का पालन कीजिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। आप लोग हमारा वीडियो को बड़े ही श्रद्धा से देख रहे हैं, इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।